हेलो, मैं अमिता। ओम साई राम। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 का गेहूँ पीसने की कथा पर बाबा के आदेश से थोड़ी सी चर्चा की थी कि बाबा का क्या मर्म था गेहूँ पीसने की को लेके। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं साईं चरित्र चैप्टर अध्याय 1 का। तो सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना और सरस्वती माँ के आशीर्वाद से, बाबा के आदेश से मैं ये इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। तो इसमें बाबा ने यही कहा था कि हैजा पीसने के लिए बनवाया था, लेकिन बाबा जब तक शिरडी में रहे उन्होंने वहाँ पे चक्की पीसने का कार्य किया। कोई अर्थ भी 60 वर्षों तक दीर्घ काल तक आटा पीसने का कार्य किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से ही नहीं था। बाबा का जो पीसने का अभिप्राय गेहूं का ही से नहीं था, वो प्रत्येक भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, कष्ट और पीड़ा और शारीरिक तापों को भी पीसते थे, बुरे कर्मों को भी पीसते थे। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का था और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़ के वो पीसते थे वो ज्ञान थी। मुठिया जो होती है जिसको पकड़ के हम पीसते हैं उसकी तुलना ज्ञान से की गई, और ऊपर का जो पार्ट होता है चक्की का वो भक्ति और नीचे का जो होता है वो कर्म। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य के हृदय से जब पूरी घृणा, आसक्तियाँ, जलन, क्रोध, तमाम ऐसी बुरी वासनाएं जो हमारे मन में, हृदय में वास करती हैं, अहंकार सबसे पहला बाबा कहते थे, अहंकार जिस दिन नष्ट हो जाता है उस दिन हम तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। तो उसका नष्ट होना बहुत ही दुष्कर होता है। तो ज्ञान की आत्मभूति संभव नहीं होती। तो बाबा ये कहते थे कि तुम्हें कुछ भी हमें समर्पित करना है तो अहंकार, हृदय से बुरी प्रवृत्तियाँ, घृणा, अहंकार, ये सब मुझे समर्पित करो, तब मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा और सारे कृत्य तुम्हारे खुद ही करूंगा। तो बाबा का गेहूँ पीसने से मतलब ये भी था कि भक्तों के हृदय में जो बुरी प्रवृत्तियां थीं उनको पीसना। ये घटना कबीरदास जी की घटना से भी इसकी तुलना की जाती है कि चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। ओके, जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत भागो, केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ। ये निश्चित है कि तुम इस भवसागर चक्की रूपी से अवश्य पार हो जाओगे। तो बाबा ने कहा कि केंद्र को ज्ञान माना, उसको दृढ़ता से पकड़ लो और उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, तो निश्चित ही तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। इस संसार में जो भी दुख, कष्ट और बुरे कर्मों को जो हम भोग रहे हैं वो सब हमारे जीवन से धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। बहुत से भक्तों का भी ये होता है, मेरा भी कभी कभी ये मानना होता है कि जो साईं बाबा को मानते हैं उनके जीवन में कष्ट बहुत आता है। एक्चुअली वो कष्ट नहीं होता, अगर हम उसको महसूस करें तो वो कष्ट नहीं है, वो हमारे बुरे कर्मों का निवारण बाबा हमारी ज़िंदगी से, हमारी जीवन से, रोज़ की दिनचर्या से करते हैं, ताकि हमारा जीवन और जिस तरह पूरे कर्म कम होते जाएंगे, आसक्तियाँ कम होती जाएंगी और घृणा, दोष, अहंकार ख़त्म होता जाएगा, उसी तरह हम अपने लक्ष्य की ओर और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। तो बाबा कहते थे जिस दिन तुम ये चीज़ नष्ट कर दोगे उस दिन जो तुम चाहोगे वही तुम्हें जीवन में हासिल होगा। तो ये अध्याय 1 का सार था जो बाबा की कृपा से आपके समक्ष रखने का आदेश हुआ, वो रखा। और कुछ भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी भक्तों को ओम साईं राम।